पिछले लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे थे और प्रेजेंट टेंस में भी इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे थे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे थे। हमने देखा था कि इसमें ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें ता है, ती है, ते हैं, तू हैं, इस तरीके से ती है, तू हूँ, ता हूँ, इस तरीके से लगा रहता है। तो जो है कि हम पहचान कर लेंगे हिंदी में, और उसका रूल ये होता है इंग्लिश बनाने का कि सब्जेक्ट लिखेंगे V1 या V5 लिखेंगे और बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और अगर सेंटेंस इंग्लिश में दिया हुआ है तो देखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, उसके बाद V1 या V5 आया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, यानी कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, यानी कि ता है, ती है, ते हैं, इस तरीके से मीनिंग निकालना है। तो जैसे देखिए कि आई मतलब मैं हो जाएगा, उसके बाद जो है V1 या V5 आया हुआ है, V1 यहाँ पे आया हुआ है, तो जो है कि ता है लगा देंगे। खाना में खाता हूँ, यहाँ पे आई है तो हूँ लगाएंगे, खाता हूँ। तो जो है कि ऑब्जेक्ट को बीच में लाएंगे, तो मैं एक आम खाता हूँ, सिंपल हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। इसी को प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी टेंस कहा जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा काम जो हो रहा हो, कंटिन्यू हो। जैसे कि मैं आम खा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, वह खेल रहा है। देखिए सब में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। कंटिन्यू हो प्रेजेंट टाइम में, अभी। देखिए लास्ट में हैं, हूँ, हो तो आ ही रहा है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, अभी की बात कर रहे हैं। उससे पहले देखिए रहा हूँ आ रहा है, तो सेंटेंस में वर्ब के साथ रहा हूँ, रहे हैं, रही है, रही हो, इस टाइप से आएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बात हो रहा है। इसमें तो और सिंपल है भाई। जो सिंपल सेंटेंस हम पढ़ाए थे कि डायरेक्ट जो है कि सबसे पहले हीरो को चुनिए। जैसे यहाँ पे है मैं आम खा रहा हूँ, तो इसमें देखिए मैं आम खा रहा हूँ, मैं जो है एक तरीके से करता है, सब्जेक्ट है, हीरो है। तो जो है कि मैं का इंग्लिश लिखेंगे आई, देखिए आई लिखे। उसके बाद देखिए कि वर्ब को लिखेंगे, यहाँ पे आम जो है नाउन है, नाम है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव है। खा रहा हूँ, देखिए खाना। वर्ब जब हम पढ़ा रहे थे तो इसमें बताए थे कि V1 में ING लग जाता है, यानी कि कोई भी है, इट में ING लग जाएगा तो रहा मीनिंग हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा। V4, तो देखिए यहाँ पे V4 है, ये मेन वर्ब का ही पार्ट था, यानी कि ये मेन वर्ब है और ये हूँ एक हेल्पिंग वर्ब है। तो हमने सिंपल सेंटेंस में बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद जो है कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अगर मेन वर्ब हो तो दोनों लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दोनों, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। वही चीज़ तो यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट आई हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाए पहले, तो एम लिख दिए, हूँ का इंग्लिश एम होता है। उसके बाद वर्ब लिखे, रहा लगा हुआ है तो ING लगा दिए, ईट में ING लगा दिए, ईटिंग हो गया, और बाद में ये ऑब्जेक्ट लगा दिए, आई एम ईटिंग अ मैंगो। इसी को फार्मूला बुला करके बता दिया जाता है कि सब्जेक्ट प्लस इज और एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल है, एम लगेगा जब हूँ हो, आर लगेगा जब हैं। जैसे हम सब बाज़ार जाते हैं, हो भी लगा हो, जैसे कि तुम लोग बाज़ार जाते हो, तो हो का भी इंग्लिश आर ही होता है, या फिर एम लगेगा। तो जहाँ हूँ है वहाँ एम, ये तो आप जान ही रहे। तो इज लगेगा या आर लगेगा या एम लगेगा, V4 लगेगा क्योंकि रहा लग रहा है, और प्लस सब्जेक्ट। तो इसको याद करने की ज़रूरत थोड़े है, सिंपल सेंटेंस में जो हमने ट्रिक बताया था वही है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना था कि जो है हेल्पिंग वर्ब है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यही है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ख़त्म। तो अगर सेंटेंस के लिहाज से देखें तो मैं आम खा रहा हूँ एक सिंपल सेंटेंस है, मैं आम खा रहा हूँ, निगेटिव इंट्रोगेटिव ये सब कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। यही तो यहाँ पे है, मैं आम खा रहा हूँ, सिंपल सेंटेंस हो गया। आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो। अब इसको निगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, तो आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो। देखिए निगेटिव सेंटेंस हो गया, आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो। और जो है कि सिंपल सेंटेंस का देखिए यही तो है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह इज आर एम आ रहा है इस टेंस में, और मेन वर्ब जो है V4 आ रहा है स्पेसिफाई करके, और ऑब्जेक्ट हो जा रहा है। उसी तरीके से निगेटिव हो जाएगा कि आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो। उसके बाद इंट्रोगेटिव हो जाएगा, कान पकड़ के बाहर खींचिए एम को, तो एम आई ईटिंग अ मैंगो। उसी तरीके से निगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा
कि एम आई नॉट ईटिंग अ मैंगो, देखिए एम यहाँ पे था, आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो, निगेटिव सेंटेंस, उसका कान पकड़ के बाहर कर दिया, एम आई नॉट ईटिंग अ मैंगो। उसी तरह से डब्ल्यू एच लगाना है तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था एम आई ईटिंग अ मैंगो, उसमें डब्ल्यू एच लगा दीजिए कि मैं क्यों आम खा रहा हूँ। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, जो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसमें डब्ल्यू एच लगा दीजिए कि मैं क्यों आम नहीं खा रहा हूँ, सब हो जाएगा। तो सिंपल है। तो मान लीजिए आपको इंग्लिश में कोई ऐसा सेंटेंस मिल गया, आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, ईज आर एम आया हुआ है यानी कि प्रेजेंट टेंस का है। उसके बाद देखेंगे कि अरे बिफोर आया हुआ है, उसके बाद अब मैंगो है यानी कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो पहचान याद करेंगे कि रहा है, रही है होगा। तो बस आप हिंदी बनाते समय वर्ब में रहा है, रही है, रहे हैं लगा देंगे। इससे भी सिंपल हमने आपको सबसे सिंपल बता दिया था कि ये जो है आई सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट हिंदी में भी, तो जो है कि मैं लिख दिए। उसके बाद हिंदी करते समय क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को बीच में रखते हैं, तो मैं एक आम हो गया हिंदी, मैं एक आम। उसके बाद जो है कि मेन वर्ब ईटिंग यानी कि ईट माने खाना, ईटिंग माने खा रहा, हमने बताया था बिफोर। तो मैं एक आम खा रहा, लास्ट में हेल्पिंग वर्ब रखेंगे हूँ, मैं एक आम खा रहा हूँ। सिंपल मीनिंग निकल गया। उसी तरीके से आपको हिंदी में सेंटेंस मिल गया कि मैं आम खा रहा हूँ, तो सिंपल है, मैं यहाँ हीरो है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। सिंपल सेंटेंस में हमने बताया था ना, हेल्पिंग वर्ब आई एम। उसके बाद रहा, खा रहा यानी ईट में आई एन जी लगा देंगे, ईटिंग, आई एम ईटिंग, और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लगा देंगे अ मैंगो, आई एम ईटिंग अ मैंगो। या फिर रहा हूँ, रहे हैं, रही हैं आया हुआ है, तो याद करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अच्छा, तो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस ईज आर एम प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट। अच्छा, तो सब्जेक्ट लिखेंगे आई, ईज आर एम में से यहाँ पे हूँ है तो एम लिखेंगे, आई एम, बिफोर लिखेंगे ईटिंग अ मैंगो। अब बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में पेज नंबर 67 पे दिया हुआ है 107 एक्सरसाइज से लेकर के आप 111 एक्सरसाइज तक अब आप कर सकते हैं। ये सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है, तो इसे आप कीजिए। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रेवोल्यूशनरी डॉक्टर के नाम से है, उस पर आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जा करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। इस पूरे कोर्स का हमने प्ले लिस्ट बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी दे देंगे, और यहाँ जो है आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। धन्यवाद।